हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक क्षितिज का चैप्टर दो बैलों की कथा। ये हम लोग इसकी समरी देखेंगे। तो स्टार्टिंग में लेखक परिचय है और ये प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता था। इसमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रेमचंद के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर। प्रेमचंद की कहानियों में दो बैलों की कथा भी एक श्रेष्ठ कहानी है। तो काफ़ी सारी कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी हैं। दो बैलों की कथा भी काफ़ी एक अच्छी कहानी है। इसमें कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है। हीरा और मोती नामक दो बैलों के माध्यम से लेखक ने अपने विचारों को संजोया है। वास्तव में यह कहानी परोक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी है। सच्ची मित्रता की भावना तथा परोपकार की भावना इन दो बैलों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। ये दोनों बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। तो वैसे तो दो बैलों की कथा है, बट बैल कौन है यहाँ पर एक मतलब पर्सोनिफिकेशन करके इस तरीके से दिखाया गया है कि बैल तो हमारे देश के जो हैं सीधे साधे भारतीय नागरिक हैं और जो अत्याचारी हैं वो कौन है, अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार। तो इस तरीके से थोड़ा दिखाया गया है इस चैप्टर में, मतलब दिखाया नहीं गया बल्कि समझाने की कोशिश की है। तो पात्र परिचय, दो बैल हैं हीरा और मोती, ठीक है, पछाई जाति के। झूरी बैलों का मालिक है जो उन्हें बहुत प्यार करता है। गया झूरी का साला है जो जालिम था, अच्छा नहीं था। ये किसको दिखाया है, ब्रिटिश सरकार जैसे हो। दड़ियल बधिक या कसाई था और छोटी लड़की भैरव की लड़की थी जिसकी माता मर चुकी थी। तो ये पात्रों का परिचय है यहाँ पर। अब पाठ का सार आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। गधा काफ़ी सीधा जानवर है लेखक के अनुसार। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो किसी न किसी तरह अपना असंतोष प्रकट करते हैं। पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव प्रेमचंद ने सजीव चित्रण किया है। मतलब किस तरीके से पशु एक दूसरे से बात करते हैं और अपने स्वामी से, अपने मालिक से प्यार करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर और तंदुरुस्त बैल थे। दोनों बैल आपस में मूक भाषा में बात करते थे, यानी कि जानवरों की भाषा में हीरा मोती आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। झूरी उन्हें बहुत प्यार करता था। एक बार झूरी का साला उन्हें अपने खेतों में काम करने के लिए ले गया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया गया, लेकिन खाने के लिए रूखा सूखा दिया जाता था। दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास वापस भाग गए। दोनों खुश थे और झूरी भी खुश था, लेकिन झूरी की पत्नी को उनका भागना पसंद नहीं आया। अगले दिन झूरी का साला बैलों को फिर ले जाता है। हीरा बैलगाड़ी को सड़क में खाई में गिराना चाहता है, लेकिन मोती संभाल लेता है। घर पहुंचकर वह उन्हें मोटी रस्सी से बांध लेता है तथा उन्हें मतलब जो झूरी होता है वो इसको बहुत ज़्यादा फिर मतलब मोटी रस्सी से बांध देता है। देखो यह पाठ, ये झूरी के तो बैल होता है, सॉरी झूरी जो है वो अच्छा होता है और गया जो कि झूरी का साला है वो अच्छा नहीं होता है। तो गया ले जाता है हीरा और मोती को अपने घर और अच्छा उनके साथ व्यवहार नहीं करता है। और एक बार तो हीरा मोती भाग जाते हैं वहाँ से, मगर दूसरी बार वो फिर से गया उनको अपने घर ले आता है और अच्छा व्यवहार नहीं करता और मोटी रस्सी से बांध देता है और खूब काम करवाता है। वहाँ एक छोटी सी लड़की भी रहती थी गया के घर में। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उन बैलों से उसे प्यार हो गया था। वह चुपके से उन्हें 2 रोटियाँ डाल देती थी। तो एक छोटी बच्ची भी थी गया के घर में, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उस बच्ची के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, इसलिए एक अपनेपन की भावना उस बच्ची के अंदर बैलों के लिए आ गई थी और वो बैलों को रोटियाँ खिला देती थी। एक दिन बालिका ने उन्हें खोल दिया और वे दोनों भाग गए। गया उन्हें पकड़ने गया, लेकिन वह उसे पकड़ ना सका। वे झूरी के घर जाने का रास्ता भूल गए थे। अब बैल भाग तो गए मगर बहुत समय हो गया था, इसलिए अपने असली मालिक के घर का रास्ता वो अब भूल चुके थे। उन्हें भूख लगी थी तो वे मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट भरकर वो खुश हो जाते हैं। तभी एक सांड उनकी तरफ आता है। दोनों योजना बनाकर उससे लड़ते हैं और सींगों से रौंदकर उसे भगा देते हैं। तभी 2 आदमी लाठी लेकर उन्हें घेर लेते हैं। हीरा निकल जाता है, लेकिन मोती फंस जाता है। मोती को फंसा देखकर हीरा भी रुक जाता है। दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। तो वो गया के घर से तो भाग गए थे, बट झूरी के घर का रास्ता भूल गए। तो रास्ते में चलते चलते उन्हें भूख लग गई। अब भूख लग गई तो वो मटर के खेत में घुस गए। मटर के खेत में मटर खा ली। तो उसके बाद एक सांड आ गया। अब सांड से दोनों ने लड़ाई करी, बट इतने में हरा तो दिया सांड को, बट जिनके खेत थे वो आ गए और उन्होंने हीरा मोती को मतलब पकड़ लिया। अब हीरा मोती कांजी हाउस में कैद हो गए। कांजी हाउस मतलब तब समझ लो कि जानवरों की कैद सी थी। वहाँ पे जानवर को बंद कर देते थे, फिर उसके बाद जो ज़्यादा बोली लगा करके ख़रीद लेता था उसको बेच देते थे, मगर व्यवहार बड़ा बुरा किया जाता था जानवरों के साथ कांजी हाउस में।
कांजी हाउस में उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। वहाँ अन्य जानवर गधे, भैंस, बकरियाँ, घोड़े आदि भी बंद थे। वे दोनों मिलकर कांजी हाउस की दीवार को तोड़ देते हैं। फिर मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ काफ़ी ख़राब व्यवहार किया जाता था। तो दोनों हीरा मोती मिलकर के एक दिन कांजी हाउस की दीवार तोड़ ही डालते हैं। वे दोनों मिलकर कांजी हाउस की दीवार तोड़ देते हैं। सभी जानवर भाग जाते हैं, लेकिन गधे नहीं भागते। अब मोती ने सींग मारकर उन्हें भगा दिया। हीरा की रस्सी न टूट पाने के कारण वे दोनों स्वयं वहीं रह जाते हैं। अब कांजी हाउस में सबके साथ, सारे जानवरों के साथ बुरा व्यवहार होता था, सब होता था। तो इन दोनों ने दीवार तोड़ दी कांजी हाउस की। सारे जानवर भाग गए, बट हीरा मोती बेचारे वहीं पर रह गए, क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट पाई थी। और फिर मोती कैसे जाता हीरा को छोड़ करके, तो दोनों वहीं रह गए। बाकी सारे जानवरों को तो उन्होंने भगा दिया। सुबह होने पर चौकीदार और अन्य लोग मोती को मोटी रस्सी से और बांध देते हैं। एक दिन फिर दड़ियल व्यक्ति ने उन्हें नीलामी में खरीद लिया। रास्ते में उन्हें डंडे मार रहा था। अचानक उन्हें जाना पहचाना रास्ता मिला। वे तेज़ गति से चलने लगे। उन्हें अपने गांव का खेत, कुआं आदि दिखाई देने लगा। वे झूरी के घर पहुंच गए। फिर क्या होता है, कांजी हाउस में वो दड़ियल एक व्यक्ति होता है, वो मतलब उसको खरीद लेता है, हीरा मोती को, दोनों को। अब हीरा मोती फिर जा रहे होते हैं, वो दड़ियल उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा होता है, उनको मार पीट रहा होता है। अब रास्ते में चलते चलते हीरा मोती को अपना घर दिख जाता है, यानी कि अपना गांव दिख जाता है। वो फटाफट भागते हैं और अपने गांव झूरी के घर पहुंच जाते हैं। दड़ियल भी उनके पीछे रस्सियाँ लेकर पहुंच जाता है और रस्सियाँ पकड़कर बोला कि ये बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। जब दड़ियल बैलों को पकड़ने लगा तो मोती ने सींग चलाया, वह पीछे हट गया। मोती ने दड़ियल को दूर तक भगाया। फिर उन दोनों बैलों को भूसा, चोकर, दाना, खली आदि खाने को दी गई। अब स्वामी और उसके प्रिय बैल खुश थे। तो अब बैल जो है वो अपने घर वापस आ चुके थे, जिन्हें खरीदा था दड़ियल ने, और उसको हीरा मोती ने भगा दिया। अब दोनों बैल अपने स्वामी के पास आ गए थे, तो दोनों बैलों का स्वामी और दोनों बैल दोनों बहुत आपस में खुश थे। अब कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द में देखिए, जो विषाद होता है ना, विषाद होता है दुख। सहिष्णुता होता है सहनशीलता। पछाई यानी कि पालतू पशुओं की एक नस्ल। नांद होती है पशुओं को चारा डालने वाला स्थान। सोता पड़ना यानी कि सब सो जाते हैं जब। व्यथा होती है पीड़ा। मसलहल हत होता है उचित। सापिका वास्ता। हार होता है चारागाह, मतलब जहाँ पर चरने जाते हैं जानवर। कुलेल मतलब उछल कूद मचाना। निरापाद होता है बिना किसी आपत्ति के। डील होता है शरीर का कद की, मतलब कितनी हाइट है। कनखियों होता है तिरछी नज़र से देखना, कनखियों से देखना। पगिया होता है पशुओं को बांधने की रस्सी। गराव वो रस्सी जो बैलों के गले में बांधी जाती है, उसको गराव बोलते हैं। ताकीद होता है आदेश देना। रगेदा होता है भागना। कांजी हाउस क्या जगह थी, लावारिस पशुओं को रखने का स्थान था। उथाह होता है जोश। थान होता है पशुओं को बांधने का स्थान, और खेड़ होता है पशुओं का झुंड। तो ये कुछ इसके कठिन शब्द थे, वो भी हमने देख लिए। तो समरी देख ली और हम लोगों ने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लिए। क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही देख चुके हैं। थैंक यू।